हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो डीमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ सिंगलू किसी और ही दुनिया में आ जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात क्यूतियान यानी कि डीमन किंग से होता है। तो अब आगे शाओ सिंगलू के सामने क्यूतियान यानी कि डीमन किंग बैठा होता है। शाओ सिंगलू उसे देख के ये सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है और ये मेरी तरह कैसे दिख रहा है और आखिर मैं इसकी मेमोरी में क्या कर रहा हूँ। उसके बाद शाओ सिंगलू को ऊपर से आवाज आती है कि वह क्यूतियान है। ये सुनने के बाद शाओ सिंगलू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्यूतियान यानी कि वो लेजेंडरी डीमन किंग जो कि तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था। और उसके बाद शाओ सिंगलू कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, ये तो ब्लड क्वीन का हस्बैंड है लेकिन फिर भी ये उसको बचा क्यों नहीं रहा है, ये तो सिर्फ वहाँ बैठ के सब कुछ देख रहा है। और ये वुल्फ डीमन किंग छोटी क्वीन को यानी कि ब्लड क्वीन जो कि अभी छोटी होती है उसको परेशान कर रहा है। उसके बाद वहीं पे बैठी क्वीन ये सोच रही होती है कि ये अच्छा नहीं है, मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है जिसकी वजह से मुझे कमजोरी जैसा लग रहा है। और उसके बाद वो थग डीमन कहता है कि यहाँ पे बुल डीमन क्लेन की प्रिंसेस के लिए कुछ अच्छा नहीं है और मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें आखिर कैसे खाऊं। ये सुनने के बाद क्वीन कहती है कि क्या ये मेरा अंत है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और उसके बाद वो थग डीमन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारा पहले एक डिलीशियस डिश बनाऊंगा और उसके बाद बहुत ही मजे से खाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो हंस रहा होता है लेकिन अचानक से उसके पीछे डीमन किंग आ जाता है और उस थग डीमन के सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। डीमन किंग ने थग डीमन के सर पे अपना हाथ रखा होता है जिसकी वजह से वो थग डीमन कहता है कि ये किसकी एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद डीमन किंग उस थग डीमन को जोर से जमीन पे पटक देता है। ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। और वहीं पे खड़ा शाओ सिंगलू ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहता है कि अब फाइनली इसने कुछ तो किया। और उसके बाद शाओ सिंगलू ये सोच रहा होता है कि क्या इसके पास इतनी पावर है कि वो उस उड़ते हुए पत्थर पे से डायरेक्ट उस थग डीमन के पास टेलीपोर्ट हो गया। यार सच में ये आदमी तो बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि डीमन किंग ने उस थग डीमन को जमीन पे पकड़ा होता है और वो थग डीमन डीमन किंग से माफी मांग रहा होता है। उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तुमने क्या लेसन सीखा, अगर तुमने कोई लेसन सीखा है इस चीज से तो मुझे बताओ, अगर तुमने सही लेसन सीखा होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो थग डीमन कहता है कि हाँ मैंने लेसन सीख लिया, मैंने ये सीखा कि अपने से कमजोर लोगों पे कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि नहीं तुम गलत हो, तुम इस छोटी लड़की का डिलीशियस डिश बनाने वाले थे लेकिन तुमको तो डिश बनाने आती ही नहीं और यही तुम्हारी गलती थी, इसीलिए इस लड़की को अब तुम नहीं खाओगे, इस लड़की को अब मैं खाऊंगा। ये सुनने के बाद वो थग डीमन और क्वीन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और क्वीन कहती है कि क्या ये भी मुझे खाना चाहता है। और उसके बाद डीमन किंग उस थग डीमन का सर पूरी तरह से जमीन में घुसा देता है और उसके बाद जोरों जोरों से हंसना चालू कर देता है और उस बेचारे थग डीमन का सर पूरी तरह से जमीन में घुस गया होता है जिसे देखकर डीमन किंग कहता है बस मेरा काम तो हो गया। लेकिन क्वीन वहीं पे खड़ी ये सोच रही होती है कि ये दोनों मुझे आखिर क्यों खाना चाहते हैं। उसके बाद क्वीन डीमन किंग से कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन ये बोलने के साथ ही वो रो रही होती है और एक्चुअली में वो डर भी रही होती है। उसके बाद डीमन किंग खड़ा हो जाता है और एक डरावना फेस बनाता है और कहता है ओए छोटी लड़की, जिसे देखकर क्वीन डर जाती है और कहती है क्या आखिर तुम करना क्या चाहते हो। उसके बाद डीमन किंग अपना हाथ क्वीन के सर पे रखता है और उसे कहता है कुछ नहीं, तुम डरो मत क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे भाई का भाई हूँ यानी कि तुम्हारे भाई के दूसरे मम्मी का लड़का। ये सुनने के बाद क्वीन कहती है कि तुम मेरे भाई हो यानी कि तुम क्यूतियान हो। उसके बाद डीमन किंग क्वीन से कहता है कि एक्चुअली में मुझे मांस से एलर्जी है इसीलिए मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, मैं तो बस उस थग डीमन को डरा रहा था। और साथ में डीमन किंग ये भी कहता है कि अगर तुम्हें एक फेमस डीमन बनना है तो तुम्हें और दुष्ट काम करने होंगे, तब जाके तुम एक फेमस डीमन बनोगी, ओके। उसके बाद क्वीन कहती है कि तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो। तो डीमन किंग कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया था लेकिन मैंने देखा कि एक वुल्फ डीमन से तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो मैं उसे देखने के लिए रुक गया, लेकिन लड़की तुम्हारे पास बिल्कुल भी फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनने के बाद क्वीन भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमने आखिर देखा ही क्या है अभी तक। ये बात सुन के क्वीन गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं यहाँ पे खतरे में थी और तुम वहाँ पे सब कुछ बैठ के चुपचाप देख रहे थे और तुम सब कुछ होने के बाद आए। तो डीमन किंग क्वीन को चुप कराते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी आ जाता तो तुम रियल लाइफ फाइटिंग का एक्सपीरियंस कैसे ले पाती। और बुल डीमन क्लेन में तो फाइटिंग में अगर किसी की सींग टूट जाती है तो ये उसके लिए सम्मानजनक बात होता है। तो क्वीन कहती है कि हाँ लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मैं एक सींग के साथ कैसी दिखूंगी। फिर क्वीन
क्वीन कहती है कि इन सारी चीजों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर डीमन किंग थोड़ा सा चौंक जाता है और मन में सोचता है कि आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही मांगा पढ़ने लगे हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मांगा किसे कहते हैं। अभी मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूँ ये मांगा में से ही सुना रहा हूँ, और इसको रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है यार। 4-5 घंटे चले जाते हैं एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज यार एक लाइक कर दिया करो। क्या आप मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानते? प्लीज यार, अगर दोस्त मानते हो तो एक लाइक जरूर करना। उसके बाद क्वीन कहती है कि तुम मेरे पति बनके बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी और तुम्हें डीमन फायर के सारे घास मिलेंगे जिसे तुम खा सकते हो। ये सुनने के बाद किंग गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घास खाता हूँ। तो इतना पूछने के लिए थैंक्स। लेकिन क्वीन उसकी बातें मानती नहीं है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पीच खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों, पीच वही फल है जो शाओसिंग लू खा रहा होता है ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान के अंदर। क्वीन फिर से कहती है कि जब हम लोग पैराडाइस यानी कि स्वर्ग के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद मैं अपने पापा से पीच गार्डन को दहेज के रूप में मांग लूंगी और तुम उसके बाद बहुत सारे पीच खा सकते हो। लेकिन डीमन किंग कहता है कि बस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या ऑफर है मेरे लिए। ये सुनकर क्वीन मुंह बना लेती है। उसके बाद डीमन किंग कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वहीं पे खड़ा दूर से शाओसिंग लू ये सारी चीजें देख और सुन रहा होता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि डीमन किंग ने तो क्वीन को ठुकरा दिया। उसके बाद क्वीन कहती है कि क्या तुम मुझे ठुकरा रहे हो? क्या तुमको पता है कि मैं बुल डीमन क्लेन की प्रिंसेस हूँ? क्वीन की ये बात सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, और मैं अगर तुमसे शादी कर लेता हूँ तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और तुम बहुत कमजोर हो छोटी प्रिंसेस, इसीलिए तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती। और डीमन किंग फिर से कहता है कि मेरी वाइफ तो वो बनेगी जो कि डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर होगी। डीमन किंग की ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है कि ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और सबसे मजबूत कल्टीवेटर बनूंगी, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डीमन लॉर्ड के रैंक पे पहुंच जाऊंगी और तब मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाऊंगी, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। डीमन किंग क्वीन की ये बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और उसके बाद जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो क्वीन खुश होकर कहती है तो ठीक है, फिर तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो। और उसके बाद डीमन किंग पिंकी प्रॉमिस कर देता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसको निभाऊंगा, मैं एक डीमन किंग हूँ। और उन दोनों की ये सारी बातें और ये सारी चीजें दूर खड़ा शाओसिंग लू देख और सुन रहा होता है और ये कहता है कि ये लोग इस तरह से अपने पार्टनर को चुनते हैं। और उसके बाद उन दोनों के पिंकी प्रॉमिस करने के साथ ही और वहाँ की वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। शाओसिंग लू को सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो दोनों अचानक से कहाँ चले गए। और शाओसिंग लू अपने आसपास देखना चालू कर देता है, कभी इधर देखता है तो कभी उधर। और उसके बाद उसके पीछे से क्वीन आती है और उसके कानों में कहती है माई हस्बैंड। तो शाओसिंग लू कहता है कि रुको तुम, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, वो तो डीमन किंग है और मैं डीमन किंग नहीं हूँ। तो क्वीन कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, और वो ये भी कहती है कि तुम ही डीमन किंग यानी कि क्यूतियान हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओसिंग लू अचानक से डीमन किंग की फॉर्म में आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है और ये सोच रहा होता है कि क्या मैं ही क्यूतियान हूँ। और शाओसिंग लू ये बोलने के साथ ही बहुत जोर से चिल्लाता है और उठ जाता है और वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और जैसे ही वो उठता है वो कहता है कि अभी क्या हुआ, क्या वो एक सपना था? हाँ, वो एक सपना ही होगा। फिर वो देखता है कि वो तो रस्सियों में नहीं बंधा हुआ है और कहता है कि आखिर मुझे किसने छुड़ाया। और वो सामने देखता है तो वहाँ पे जितने भी ब्लैक डेविल्स होते हैं वो सारे के सारे मर चुके होते हैं। उसके बाद शाओसिंग लू सामने देखता है तो ऊपर की तरफ लॉर्ड शिववू और ब्लड क्वीन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। शाओसिंग लू लॉर्ड शिववू को देख के ये कहता है कि आखिर ये कौन है, क्या इसमें इतनी पावर है कि ये क्वीन से लड़ सकता है। और साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि जब मैं अंदर गया था तब आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और उसके बाद हमें कुछ समय पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जब क्वीन ने शाओसिंग लू को बेहोश कर दिया था। क्वीन शाओसिंग लू से कह रही होती है कि तुम्हारा फ्यूजन बहुत ही अच्छे से होगा मेरे हस्बैंड, तुम मेरी बातों को याद रखना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं और मेरा भाई तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हें पैराडाइज से भी बचाएंगे और तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद ब्लड क्वीन शर्माते हुए कहती है कि पहले तुम अपने आप को साफ कर लेना, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और शादी की रात, आप समझ रहे हो ये आगे क्या कहना चाहती है, मैं नहीं बोल सकता, ओके। और साथ में वो ये भी कहती है कि मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। और वहीं पे खड़े वो ब्लैक डेविल्स जो कि ब्लड क्वीन के सिपाही होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि लगता है कि
क्वीन वापस से अपने सपनों में खो गई है। तो दूसरा सिपाही ये कहता है कि पागल, वो सपनों में नहीं खोई है बल्कि उनका तो मूड बन गया है। तो दूसरा वाला सिपाही कहता है कि हाँ, मैं ये बात जानता हूँ और मैंने ये भी सुना है कि डीमन एम्पायर ये चाहते हैं कि इनको ब्लू वुल्फ डीमन क्लैन का नया किंग बना दिया जाए। और यहाँ पे हमें डीमन वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि बुल डीमन क्लैन का क्षेत्र नॉर्थ एरिया में है। ये क्षेत्र लंबा है लेकिन ये साथ में पतला भी है, लेकिन ये स्नोलैंड के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। और यहाँ पे हमें मैप में डीमन वर्ल्ड्स के क्लैन दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है स्नोलैंड, दूसरा होता है वुल्फ क्लैन और तीसरा होता है बुल डीमन क्लैन। और उसके बाद ये सिपाही ये भी बताता है कि इसीलिए उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है और ये शादी तो बस एक पॉलिटिक्स है। वो दोनों सिपाही एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तो ब्लड क्वीन उनकी बातें सुन लेती है और उन लोगों से गुस्से में आके कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा मैं सो गई हूँ? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ पे अलर्ट करने के लिए रखा गया है और तुम कर क्या रहे हो? तो वो दोनों सिपाही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। और उसके बाद ब्लड क्वीन कहती है कि तुम लोग अलर्ट रहना, वो पैराडाइज कहीं से कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो वो सिपाही कहते हैं ठीक है योर मैजेस्टी। और वहीं पे छुपा लॉर्ड शिवू उन लोग की सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि ये तो बुल डीमन क्लैन की ब्लड क्वीन है। और उसके बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि मुझे उसका नाम पता चल गया है, अब मैं तुम लोगों के लिए काम बहुत ही आसान कर दूंगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते यार, एक लाइक कर दिया करो, आपका लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इस एपिसोड का भी यहीं पे दी एंड होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक दे दिया करो, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जा रहा है, मैं भी तो आपके फ्रेंड जैसा ही हूँ।